स्वामी जी ओम। ओम। मेरे को शुरू से अस्थमा की बीमारी थी, बचपन से जेनेटिक बीमारी है। और जेनेटिक थी, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी, शुगर। पिताजी को भी बहुत थी। हाँ। अस्थमा बहुत ज्यादा था। जून में जब हम यहाँ आए, ये पिछले बार जून में आए थे, पिछले जून साल में आए ये तो मेरा पुराना शिष्य है। 14 दिन हम यहाँ रहे और उसके बाद से मेरे को अभी तक कोई पंप नहीं लेना पड़ा। एक बार भी पंप नहीं लेना पड़ा। पहले कितनी बार लेना पड़ता था? कोई फिक्स नहीं था। कभी 5 बार भी लेते थे, कभी 4 बार भी लेते थे। सीढ़ी चल। और आजकल तो ये दवा कंपनी वाले कोई हीरो हीरोइन को पकड़ करके ऐड चल रहा है। एक दिन मैंने देखा, इनहेलर जरूरी है, पास में रखो, और ये ऐसा नहीं कि सांस फूलने पर लो, ऐसे लेते रहो कभी कभी, उससे सांस अच्छी आएगी। और उसमें डालते हैं स्टीरॉइड, उसमें डालते हैं केमिकल्स का जहर। सीढ़ी चढ़ने में भी थक जाते थे, लेकिन अब कोई थकान नहीं महसूस होती है। जो जेनेटिक था और बचपन से था, वो बचपन के बाद ठीक किया है। अब बीच में स्वसारी बटी और स्वसारी गोल्ड ले रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो भी डॉक्टर साहब ने बंद कर दिया, बोला नहीं लेने की जरूरत है। पहले पहले सहारा देना पड़ता है। चलो बहुत आशीर्वाद किसी बहन को भी देना, भाई हो या बहन हो, जेनेटिक ठीक होता है। एक को तो कल एक बहन बैठी थी मेरे साथ, गुजरात थी, आवेली छे, काफी बहने। मेरे को 18 साल से था अस्थमा। 18 साल से? हाँ जी। और अब मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मेरा इनहेलर छूट गया। हेलो, 18 साल की बीमारी 3 दिन में छूट गई। 3 दिन में। 2 टाइम करते हैं यहाँ, जिनको ज्यादा होता है मैं कहता हूँ 2 टाइम इनको लंग बस्ती दो, फिर यहाँ नस्से देते हैं, जननीति सूत्र नीति कराते हैं। स्वामी जी मैं चल नहीं पाती थी, ज्यादा बहुत परेशानी होती थी चलने में। और अब मैं यहाँ भूल ही गई कि मुझे दमा था अस्थमा। चल आशीर्वाद बहन, खुश हो। एक तो गुजरात की बहन आई, बोली जी मेरे को तो खून आने लग गया था कफ में, लोगों ने कह दिया था तो टीबी या कैंसर है, मरेगी। कहाँ खून वाली? एक पूरी टोली आई हुई है गुजरातियों की, उसका नाम है वीना गोटी। कफ में खून आता था। अब आदमी डर जाए, खून देखे तो डर जाए। अरे डर मत, योग कर, जो डरा वो मरा। जी प्रणाम स्वामी जी, मैं नोएडा से आई हूँ और मुझे अगस्त में बहुत बुरी हालत हो गई थी। खांसी, और खांसी में कफ की जगह खून आता था। राम राम। इतना खून आता था। आपका नाम क्या है? सुनीता दीक्षित। ये सुनीता, ये दूसरी है, वो वीना भी है। लो, कफ में खून आता था। स्वामी जी 3 दिन इतना खून आया और मैं बहुत परेशान थी, सांस नहीं आती थी। ऐसे ऐसे करके मैं सांस लेके थोड़ा बहुत 2-4 और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से लोग मर जाते हैं। मैं कहता हूँ इमरजेंसी के तौर पर कभी तुम्हें इनहेलर या स्टीरॉयड लेना पड़े तो मैं उसका घनघोर विरोधी नहीं हूँ, मैं इमरजेंसी के तौर पर उसका समर्थक हूँ। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। यदि स्वर्ण बसंत मालती ले लो, इनहेलर की जरूरत ही नहीं। मैंने बचाया लोगों को। मैं अपने बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को, विश्वविद्यालय के बच्चों को इनहेलर नहीं देता, मैं स्वसारी गोल्ड और स्वर्ण बसंत मालती देता हूँ, एकदम बच्चे ठीक। फिर स्वामी जी मुझे फरीदाबाद हॉस्पिटल सर्वोदय में ले गए। 12 दिन मेरे ऊपर एंटीबायोटिक चढ़ते रहे। ए राम राम। और मुझे परत लगा दी, जैसे कि सीमेंट की परत लगा देते हैं। मतलब बोला कि तुम्हारे हमने हल्की सी परत हो गई है, आप काम नहीं करोगे, आप खाना नहीं बनाओगे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा काम, अपना काम क्या करती रही और योगा करती रही। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप वहाँ जाओ योगा ग्राम। ने मेरा यहाँ भेज दिया। हाँ। और मैं यहाँ आई हुए मुझे 5 दिन हुए। मैं कितने रोग थे, थायराइड था, घुटने में दर्द था और मुझे सांस नली में प्रॉब्लम थी, वो आज मैं बहुत ठीक हूँ, 75% ठीक हूँ। लो, और जो पूरी तरह से बीमारियों से घिर गई थी सुनीता की खुशी की आंखों में आंसू हैं। जो यहाँ दवाई दी वो भी कभी कभी खाली बस योगा करती रही, फिजियोथेरेपी चलती रही और लंस की पट्टियाँ चलती रही, पत्तियाँ चलती रही। मुझे काफ़ी इतना आराम है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मेरे घुटने में इतना प्रॉब्लम था तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा आपका घुटने का ऑपरेशन होगा। तो मैं तो वहाँ से रोती हुई निकल आई। जब मैं यहाँ आई तो मेरे घुटनों का योगा वगैरह और इसका चलता रहा, फिजियोथेरेपी वगैरह। फिर परसों मैं गौतम भाई से मिली तो गौतम भाई ने पता नहीं क्या जादू किया, मैं नहीं जानती, नस से दबाया और मेरा घुटना इतना अच्छा है
कि मैं बहुत चल सकती हूँ और मेरा पंजा बिल्कुल ढंग से नहीं आता था, मैं लचक मारती थी, तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। मैं गौतम भाई को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने आज मुझे जीवन दिया है और मैं योग पीठ पे आके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एको प्रेशर कर दिया, या एको प्रेशर कर देते हैं, एको पंचर कर देते हैं, पॉइंट दबा देते हैं, लीच लगा देते हैं और जो घुटने ठीक हो जाते हैं। उससे भी हुआ, लेकिन गौतम भाई ने पता नहीं नस को दबा के प्याली को वही घुमा वही के- एको पंचर एको प्रेशर है। स्वामी जी एक बार मैं आपके पास आना था। मेरे पास आना, चलो मैं भेज दो इसको, तो ऊपर ही पहुंच जाती है, नहीं तो है। ऐसे लोग डर जाते हैं कि करो कपाल भाती करो। हाँ, उसको बुलाओ गुजरातन को भी। हाँ, इधर ये कफ, कोल्ड, एक अचलाई हुई है, जेनेटिक, अस्थमा, थायराइड सब ठीक कर लिया उसने, तो पूरा कुनबा खानदान ही ठीक कर लिया। अब इसके बेटे ने बोला माँ तुम यहाँ तो लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और हम बिना माँ के हो जाएंगे, तुम बाबा जी के पास चले जाओ। स्वामी जी ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन यहाँ आके मैं कितना पैसा खर्च किया? स्वामी जी से 12 दिन एडमिट की तो 1 लाख खर्च हो गया। हाँ, 12 दिन में 1 लाख खर्च कर दिया और रिजल्ट कुछ भी नहीं, ऊपर से जहर और भर दिया स्वामी शरीर। जी पर्द हो गई थी, मैं चल नहीं सकती थी, आज मैं चलो, ठीक। सीढ़ी से आई। पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, अब तो दौड़ रही है यार जी। मुझे काफ में ब्लड आता था, तो मैंने स्वासारी वटी और गाय का घी का सेवन किया और अब प्राणायाम से गाय का घी खाया, दूध पिया। लोग और- कहते हैं घी मत खाना। प्राणायाम और योगा से मैंने ये सब क्लियर किया। और मेरी साथ इलाजी है, उसने मुझे बताया कि ये वाला करो तो अच्छा हो जाएगा। ये ईला एंड कंपनी है, पूरी 15 बहनें आई हुई हैं। हाँ, हैं, गुजरात उसमें- थी, आ बदी टोली आई हुई है, बदी बहनों एक योगनो गैंग आवेलो छे। हाँ, उसने 333 सूर्य नमस्कार किए हैं। कितने? 333। 333 सूर्य नमस्कार। और हाँ, गुजरात में फर्स्ट आए वो नेशनल लेवल पे। ये लो, 3 बहनें के हम यहाँ 10-15 में हाफने होने लगती है, इसको देना इला को 333 है। हाँ, जोरदार ताली हो जाए भाई इला के लिए भी। 333 333 पूरा कर दिया। जनवरी में 333 हो गया, सब फ्री हो गया, सब डिजीज से फ्री। मस्त है। जनवरी में स्टेट लेवल के कंपटीशन में हमारी टीचर ने ये फर्स्ट बहुत किया। अच्छी सेवा करती है हमारी बहन, अमरेली जिले की प्रभारी है, खूब सेवा करती है। हमारा खूब भी आशीर्वाद। डायबिटीज कम कर सारी दिया। बहनों का आशीर्वाद તમારો કાય ફોટો પણ પડાવી हाँ, દીધું બધાજી से आशीर्वाद। हाँ, सब चलो normal बैठो। एक बहन है अचला, ये तो इतनी मजबूत है, इसने अपने बच्चों के 1-1 फीट हाइट बढ़ा दी। एक इधर गई अचला, उसके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही थी, 18 साल के बाद बढ़ा दी। बच्चों को सर्वांगासन, हलासन जो हम बताते हैं वो पूरा करवा दिया और 1-1 फीट हाइट बढ़ा दी। अपने पति के भी सब रोग मिटा लिए, अपने भी मिटा लिए। 1-1 फीट हाइट, और वो भी 18 के बाद, 18 वर्ष के बाद। ये तो मैंने एक बीमारी के बारे में बात की। चलो बैठ जाओ सब। हाँ, बैठो बैठो। तेरे को क्या कहना है? चल गई तेरी बहन? ओम स्वामी जी, ये जो बहन को लेके आई थी, ये बिल्कुल नहीं उठ पाती थी ऐसे, और हाथ में फोन बिल्कुल नहीं पकड़ती थी। मैं हाथ से फोन पकड़ के जब बात करवाती थी घर वालों से, अब ये फोन पकड़ लेती है, हाथ ऐसे थे इसके, ऐसे हो टेढ़े गए। मेढ़े हो रखे तो कहते ना भूतनी हो गई। 12 दिन में 12 दिन हो गए हमें, कल परसों हमारा जाना है, और ये अब अपने आप उठ जाती। लो भाई, ये 3 दिन तो यहाँ रोती रही। 3 दिन अब तो ये रोती रही कि बिल्कुल- तू कहाँ ले आई मेरे को। अब ये कह रही है कि घर से बोला तुम इसको काड़ा मुंह करके ले आएगी, अब ये कह रही है मैंने स्वर्ग में लेके आ गई तू। वो गाँव में ना ऐसे ऐसे उलाड़े देते हैं कि काड़ा मुंह करके लाएगी, इसने मार के लाएगी, तो लेक पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। नमस्कार। नमस्कार जी। अब मैं घर जाऊंगी, पहले तो आप और बड़े बाबा रामदेव, एक छोटे बाबा रामदेव के घर जाऊंगी। आपको कोडी कोडी प्रणाम। इसकी बहन इसको ले आई, या बोला तेरे को मरने नहीं दूंगी, चल मेरे साथ। और ओम स्वामी जी, मेरी बच्ची जब 6 महीने की थी तब उसके नमूनिया हुआ था, तब हर 15 दिन एडमिट करना पड़ता था मेरे को उसको, 2007 में।
फिर मैंने उसको घर पे ही वो डॉक्टर को दिखाया, बोला आप इसको कंटिन्यू दवाई दिलाओ, नहीं इसको टीबी बन सकती है। फिर दवाई लेके आई तो लेते रहते फिर नमूनिया बन गया, फिर एडमिट करवाया। मैंने उसी दिन दवाई लेके आई, उसको फेंक दिया। फिर मैंने उसको 2-3 घंटा अपने हाथ से करवाया। आज वो बच्ची 15 साल की बिल्कुल स्वस्थ है। अब भी वो लाइव योग देख रहे हैं घर पे बैठ के, डेली करते हैं। डेली करते हैं और निमोनिया बच्ची का ठीक कर ले, नहीं तो जिंदगी भर उसके फेफड़े। और स्वामी जी 3-4 केस तो मैंने, जो आप बोलते हो भाई डिप्रेशन वाले, जो ये द्वेष ईर्ष्या वाली नहीं खत्म होती, वो भी मैंने घर पे ठीक किए लाके। चलो आशीर्वाद, ये तो लगी रहती है जी हमारी जखराने की। चलो आशीर्वाद। तो देखो, कफ रोगों के बारे में झूठी मान्यता है, ठीक नहीं होती। ऐसे ही आर्थराइटिस के बारे में तो पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। करीब 80% लोग इससे पीड़ित हैं। वात रोग क्या है? जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, फिर ये घुटने में दर्द, फिर न्यूरोपैथी, फिर पार्किंसन, फिर सेरेब्रल पैलिसी, फिर एसएलईएमएस, फिर ऑटोमेन डिजीज, जितने भी हैं सब वात रोग हैं। ब्रेन डिमेंशिया, और कितने खतरनाक लोग। और सबके बारे में एक ही बात कहते हैं, पेन किलर ले लो, और बढ़ गया तो स्टीरॉयड ले लो, और बढ़ गया तो बायोलॉजिकल ले लो, और बढ़ गया तो कैंसर वाली दवाइयां, क्यूमो वाली दवाइयां देने लगते हैं जोड़ों दर्दों में। बताओ, ये कोई तमाशा मचा रखा है, बहुत बुरा हाल है। करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। क्या कहना है बाबूजी आपको? ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सज्जन सिंह यादव यूपी कानपुर से आया हूँ। तो उसमें हमको दवाएं दे दी, 3 डॉक्टरों को बदला, तो हमारा हेमोग्लोबिन 6 पे आ गया। और इसके बाद में मैं टेस्ट करवाया तो मेरे को मल्टीपल माइलोमा निकला। फिर मैं योग पीठ आया तो वहाँ की दवा, और इंडिया टीवी पे, आस्था टीवी पे आपको देख के मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, वरना आज ऊपर होता। पूरा ठीक हो लिया जी। 4.52 निकला था, अभी आके 0.30 बचा था स्वामी जी। और अब यहाँ आके अब हम टेस्ट कराएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल पूरी तरह से जो और हमारे साइड इफेक्ट थे वो पूरी तरह ठीक हो गए। आज 15 दिन हो गए, आज मैं जा रहा हूँ स्वामी जी, आशीर्वाद दे दीजिए। और ये हमारी पत्नी है, इन्होंने मेरे को खड़ा किया। एक दूसरे को ऐसी संकट में, मुसीबत में सहारा दे करके कि हौसला मत हारो, चलो योग पीठ चलते हैं, पतंजलि योग पीठ चलते हैं, योगग्राम निरामयम चलते हैं। और पतंजलि वेलनेस का अब तो इतना बड़ा ये इंटीग्रेटेड पैथी का, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का इतना बड़ा काम शुरू कर दिया है, और इसकी 2 बुक भी तैयार कर दी हैं। सारा मार्गदर्शन उसके अंदर हम दे रहे हैं। चलो यादव साहब, बहुत आशीर्वाद। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, चलो इसके, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो देखो जो है, ये कितनी भयंकर बीमारी हो, कपालभाति 1-1 घंटा करो, गांठें गूठे घुल जाती हैं अपने आप। वात पित्त कफ से लेकर के मोटापा से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां, जेनेटिक बीमारियां, इनकेरेबल डिजीज जिनको बोल दिया जाता, असाध्य रोग कह करके आपको मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। जिंदगी भर तड़फ तड़फ करके जीने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे सब बीमारियों को अब देखो, सामान्य जोड़ों का दर्द तो अच्छा होता ही है। ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, बोले घुटने का दर्द हो गया, इसमें से पहले पानी निकालते हैं, फिर इंजेक्शन ठोक देते हैं, फिर काट, बोले इसका चेंज कर दो घुटना, हिप जॉइंट चेंज करा दो। ये ANA, AVN, HLB27, CRP, RA फैक्टर, ESO, CSR और यूरिक एसिड, ये जितने भी चीज़ें, पेन मार्कर्स, सब के सब हम ठीक करते हैं। इसमें प्रयत्न तो करना पड़ता है। इसमें वातेष्टि से हवन भी कराते हैं, इसमें बस्ती करवाते हैं, इसमें लीज थेरापी भी कराते हैं, इसमें स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, स्टीम आदि भी कराते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको भी पूरा देते हैं। कई दिशाओं से प्रयत्न करना पड़ता है जब बीमारी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो ठीक होता है। जिनको जोड़ों में दर्द था, एक बार कहीं पर भी दर्द,
टखने से लेके, अंगुलियों से लेके, घुटने से लेके, कमर से लेके, कंधों गर्दन से लेके पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द, ये पार्किंसन, सेरेब्रल पैलिसी, एसएलईएमएस, ईएसआर, यूरिक एसिड, सीआरपी, एएनए, एवियन, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सब वात रोग है। जिनको वात रोग था एक बार हाथ उठाना जरा, जिनको वात रोग किसी न किसी तरह की दर्दें थी शरीर में, हाथ हिलाइए जरा। ये कफ से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, ये सारी दुनिया में, हाथ हिलाओ, ये इतना बड़ा रोग है। और जिनको इन दर्दों में आराम होना शुरू हो गया वो हाथ हिलाना। आराम होने वाले भी उतने ही हैं कि किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 50, किसी को 100%, किसी को तो यहीं से पूरे फ्री, पेन फ्री होकर के जाते हैं। सामान्य दर्द ही नहीं, जिनको RA फैक्टर कहते बढ़ गया, ANA, एवियन, SLE-MS, यूरिक एसिड, जिनको ये विशेष पेन मार्कर्स बोलते हैं, इनको ये बढ़ गए। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस कहते दुनिया में ठीक नहीं होता, डिफॉर्मेशन होने लगता है, आदमी कुबड़ा हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। ये MND से लेकर के SLE-MS, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सारी के सारे वात रोग हैं। और वात रोग, वात माने प्राण, प्राण शक्ति की कमजोरी, और क्या है। और उसी से फिर ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो बाधित होता है, इसी को वात रोग कहते हैं, और ये ठीक हो जाता है। जिन्होंने अपना RA फैक्टर ठीक किया है, ANA या एवियन, SLE या MS, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक किया है या 50% ठीक हो गया, जो बड़े सामान्य दर्द तो ठीक होते ही हैं। जिन्होंने बड़े दर्द, बड़े मर्ज ठीक किए हैं वात से रिलेटेड, वो खड़े होना। वात से संबंधित, ये तो जैसे जखरान वाली बहन बता रही थी, जिन्होंने, इधर देना भाई इस बहन जी को, जिन्होंने बड़ी प्रॉब्लम ठीक की है, करते रहो कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इनके पास भी माइक लाना है। बहनों को बहुत ज़्यादा होता है ये दर्दों की समस्या, वात रोग और थायराइड की प्रॉब्लम, ये बहनों को ज़्यादा होती है। ओम जी, सत सत नमन स्वामी जी आपको प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ, बदलापुर तहसील प्रभारी, चैन शेखावत। मैं सुनाऊंगी तो क्या सुनाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो 20 साल की थी तब चश्मा, साइटिका और एसिडिटी, और 27 साल की थी तो यूट्रस आउट हो गया था, और ये अटैक आ गया था 35 साल की थी तो, और कमर दर्द, सभी रोगों से मैंने निजात पाया योग से। 39 इयर्स ओल्ड की थी तब मैं योग में आई। कुछ बचा नहीं था, इतनी कष्ट, इतनी पीड़ाएं झेली, और एक योग ने बाहर निकाल दिया। और स्वामी जी, मैं जब 39 इयर्स ओल्ड थी तब 43 kg वेट था मेरा, ओनली 43 kg, 43, और मैं हाँ ऐसी थी जैसे लकड़ी को कपड़े पहनाती है जब लकड़ी बोलते थे घर। और अभी मेरा 57 kg वेट है। 57 kg वेट हो गया। हाँ, और मेरा हेमोग्लोबिन था, मतलब मैं 7-8 रहता था। मेरे बच्चे भी मेरे खून से पैदा नहीं हुए, दवाइयों से ही पैदा हुए। 6-6 महीने तक कंटिन्यू बुखार रहता था, और नमूनिया, ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा छोटी बीमारी था मेरे लिए। इन सब से निजात पाने के बाद मैंने 5 साल कंटिन्यू योग करके साइटिका ख़त्म किया, और उसके बाद मैं मुंबई से जुड़ी तहसील प्रभारी बनी। हाँ, कश्मीरा बहन और सब मुंबई की बहनें हमारी, और देखो हमारी महिला संगठन ना बहुत जबरदस्त सेवा करता है, लाखों बहनें सेवा करती हैं उसमें, उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक। हाँ, मुंबई की बहनें बहुत अच्छी सेवा करती हैं। मैं हूँ राजस्थानी, रहती मुंबई में हूँ, तो अभी जब मैं आई हूँ तो 18 पेशेंट लेकर आई हूँ। मैं हर साल 18 और को लेके आई है, क्योंकि अभी तेरा हीमोग्लोबिन कितना है? मेरा 12 है, 12-13 रहता है। अब तो मैं तो मतलब 6 से 12-13 नहीं, मैं तो अभी 150 सूर्य नमस्कार करके भी मतलब मैं कुछ हिलती नहीं, पूरे दिन खड़ी 150 सूर्य नमस्कार 150-200 कर लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता।
और मेरे पूरे परिवार को ही नहीं, मैंने कैंसर भी क्योर किया है, जो मुंबई के टाटा हॉस्पिटल से डिक्लेयर किया था कि इसको कैंसर है। तो उस बहन का कैंसर, सर्वाइकल और कमर दर्द तीनों क्योर किया, और वो ही वापस टाटा हॉस्पिटल से रिपोर्ट निकलवाई थी कि इसको कैंसर अभी खत्म नहीं हो गया। लो, कैंसर भी ठीक किया, तो इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। क्या नाम है? चैन शेखावत। चैन। चैन, शांति। पहले तो चैन को चैन नहीं था, नहीं था, बेचैन थी, बहुत बेचैन थी। दूसरा, मैंने बहुत सारे, एक डॉक्टर की सिस्टर थी, उस डॉक्टर ने खुद ने 6 साल उसका मतलब इलाज किया था और मेरे पास बाद में लेके आए। तो उसके हस्बैंड को 180 170 पे बीपी रहता था और औरत को अस्थमा था। अस्थमा को ख़त्म करके और मतलब में बीपी को भी क्योर किया, और ओनली 6 महीने लगे, अभी वो दौड़ती है, मतलब सब कुछ योग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। साइटिका वाले तो बहुत सारे पेशेंट, थायराइड वाले बहुत इसने सारे, अपने सारे रोग ठीक कर लिए और अब ये ऐसी योगी हो गई है जो सैकड़ों को जीवन दे रही है, और इसको उससे जो खुशी मिलती है वो शायद खुशी दुनिया की किसी दौलत से नहीं पा सकते। तो चैन के लिए बहुत आशीर्वाद चैन तेरे को। और 1 मिनट स्वामी जी, मेरे बच्चों का जैसे जन्मदिन होता है तो मैं 2 अगस्त का जन्मदिन है और 4 अगस्त का आचार्य जी का जन्मदिन है, बालकृष्ण आचार्य जी का। तो मैं 2 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाती हूँ, जड़ी बूटी से जड़ी बूटी वितरण करती हूँ। कम से कम 400-500 पौधे में महीने 2 महीने पहले इकट्ठे करती हूँ और उसके बाद में मैं खुद बोती हूँ, खूब जड़ी बूटी भी देती हूँ और वो देती। उसके बाद जन्मदिन पर जड़ी बूटियां वितरित करती है। हाँ, सारे अपने जीवन की दिशा को दिव्यता में लगा दिया। और यहाँ पर एक दिल्ली से आई हुई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 4 साल पहले उनको लड़का हुआ था। वो लड़का हुआ तब एक भी टेबलेट उसको दी नहीं थी, एक भी टेबलेट नहीं। कंसीव करने से लेकर पैदा हुआ जब तक योग से ही मैंने पैदा करवाया था। ऐसे 4 बच्चे पैदा करवाए। तो वो 4.5 kg का हुआ था। वो मदर उसकी यहाँ है, बच्चे को छोड़ के, तो उसका सह परिवार बच्चे जो है 4 किलो से ऊपर वाले होते हैं तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होते। आजकल तो बच्चे 2-2, 2.5 किलो के पैदा होते हैं और उनको उसमें हॉस्पिटल में रख करके, जैसे बता रही मेरे खून से पैदा नहीं, बच्चों को ऐसे पालना पड़ता है बहुतों को। नहीं स्वामी जी, ऐसा भी था कि अलवर के अंदर पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने 2-3 दिन तक उसका ब्लड निकाला कि इतना मोटा है, कुछ बीमारी होगी। बताओ। तो उसने मुझे फोन किया कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा डॉक्टर से पूछो। तो डॉक्टरों ने पूछा तो बोले वो हमने सोचा कि कुछ बीमारी होगी, तो बाद में वो बोली कि नहीं, मैंने योग से पैदा किया है। बट डॉक्टर इतने मूर्ख है। हाँ, बहुत सारे तगड़ा बच्चा कैसे हो सकता है, बोले इसका खून निकालो। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। आशीर्वाद है कि दूसरों की सेवा के लिए, उनको हौसला देने के लिए उनको साथ में लेकर के आई है। चलो इसको पूछना भाई इधर बहन को। ओम स्वामी जी। ओम। हाँ, मेरे घुटने में और कमर में और हाथों में दर्द था। 3 जगह दर्द हो गया हाँ था। जी, हाथों का और घुटने का बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। कमर का थोड़ा सा। हाँ, हाथ और घुटने का पूरा ठीक हो गया, कमर का थोड़ा बाकी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या नाम बेटा? क्षमा शर्मा। क्षमा। तो क्षमा का शमन हो रहा है, सब दर्द है। और मेरे जुकाम नहीं ठीक हुआ है अभी, कफ की प्रॉब्लम है, वो काफी टाइम से है, वो नहीं ठीक वो भी ठीक हो जाएगी। अब वो कर लेना, खजूर कल्प कर लेना, बोले ना दिन भर दिव्य पेय पीना, थोड़े दिन, 1 सप्ताह, 1-2 सप्ताह विशेष खान पान कर लिया करो। कफ, कोल्ड और वात हो जाए तो, वात हो जाए तो, कफ हो जाए तो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, और वात हो जाए तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, इनका पानी पियो जो पिलाते हैं आपको। एलोवेरा की सब्जी खाओ और 1 से ज़्यादा रोटी मत खाना, बाजरे और रागी की, बस। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। कफ कोल्ड के लिए नस से और कर लेना ना। हाँ। चलो आप पीछे दे दो बहन को। प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी। मेरा नाम सुधा है, मैं लखनऊ से आई हूँ। जी सुधा। स्वामी जी, मैंने बहुत सारी बीमारियाँ ठीक कर ली है स्वामी जी। क्या क्या? कमर में दर्द हुआ तो स्वामी जी, तो डॉक्टर ने बताया कि नस दबी हुई है। पीठ में दर्द था स्वामी जी, इतना दवाइयाँ सारा खा ली स्वामी जी कि पूरा अल्सर बन गया स्वामी जी। दवाई खा खा करके अल्सर और हो जाता है। एलोपैथी की जो पेन किलर और ये सब
गैस बन गया स्वामी जी, स्टीराइड। लगा कि पत्थर घूम रहा है। गैस ऐसा बना था कि लगा कि सर फट जाएगा स्वामी जी। मैंने इतना योगा किया, शुगर हो गया था स्वामी जी, मैंने घर ही में सब ठीक कर लिया स्वामी जी। सारा पैर इतना दर्द हो गया था स्वामी जी, पैर इतना सूजन कि मैं ऐसा नहीं चल पाती थी स्वामी जी, मैं उठ ही नहीं पाती, एकदम बेड रेस्ट हो गया था स्वामी जी। मैंने हिम्मत किया स्वामी जी, डॉक्टर ने बोला कि आप एकदम बेड से उठिए नहीं। मैंने हिम्मत किया आपका टीवी में देख के स्वामी जी। मैंने बहुत रात दिन, भले मर जाऊंगी लेकिन मैं योगा अब नहीं छोड़ूंगी स्वामी जी। बोले मरना तो है, योग करके ही मर लूंगी, जी गई तो ठीक है, और योग करके आज तक कोई मरा नहीं, पड़े पड़े मरते हैं। मैंने स्वामी जी सर में दवाई खाते खाते सर में यहाँ घाव बन गया स्वामी जी, चक्कर खा के गिर जाती थी स्वामी तो जी। घाव के क्या हाल है? यहाँ स्वामी जी सब तो दर्द आराम है स्वामी जी, यहाँ नहीं आराम है स्वामी जी। यहाँ के में स्वामी जी इतना सूजन, आँख दिखता नहीं था मेरे आँख से, अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है आँख से अब स्वामी इतनी जी। पेन किलर और स्टीराइड खाए, दिखना भी बंद हो गया था। सुधा को अब योग की सुधा अमृत मिल गया, अब ठीक हो जाएगी सुधा। जो बाकी रहा स्वामी है जी मैं लखनऊ से आई हूँ स्वामी जी, मेरा बुकिंग नहीं मिल रहा था स्वामी जी, तो कल्याण दास जी मेरे बहुत बड़े हमारे संत हैं, उन्होंने मेरे को भेजा है स्वामी जी अयोध्या से। आशीर्वाद हमारे हनुमानगढ़ी के कि महात्मा माता हैं जी कल्याण जाइए दास आप जी। वहाँ पर, आप सब स्वामी जी आपके आशीर्वाद। बहुत बहुत मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी जिंदगी एकदम बेकार हो गई थी स्वामी जी। अब अच्छी हो गई अब।